इतनी आसान और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी थोड़े से पोहा और उबले हुए आलू से मिनटों में ये चीज़ की क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार हो जाती है, वो भी अपने बेसिक घर के सामानों से ही। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब एक बड़ा कटोरा या डोना कोई सा भी बर्तन ले लीजिए। अब इसमें 1.5 कप पोहा डालें। अब पोहा में पानी डालें और इसे रगड़कर 2-3 पानी से साफ धो लें, जिससे पोहा में लगी हुई धूल मिट्टी साफ हो जाएगी। अब पोहा को साफ धो लिया है। अब पोहा में साफ पानी डालें और 5 मिनट के लिए पोहा को छोड़ दें। 5 मिनट पोहा को रखे हुए हो गए हैं, तो पोहा यहाँ पर सॉफ्ट हो गया है। अब पोहा का पानी अच्छे से छान लें। इस तरह से मैंने पोहा का पानी अच्छे से निकाल लिया है। अब पोहा को मिक्सी जार में डालें और बारीक पीसकर एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो इस समय इसमें थोड़ा सा नमक डालें। तो इस क्लिप को मैं आप लोगों को बता नहीं पाई। पोहा को पीसने के बाद पोहा पेस्ट जैसा बन गया है। अब इसे एक बड़ी परात में ट्रांसफ़र करें। फिर इसे अच्छे से मसल कर गूँथ लें और इसका डो बनाकर तैयार कर लें। अगर आपको ऐसा लगे कि पोहा हाथ पर चिपक रहा है, तो आप हाथों में तेल ग्रीस करें, फिर इसका डो बना लें। पोहा हाथों में तभी चिपकता है जब पोहा में पानी रहता है, फिर इसका डो गीला रहता है, फिर ये हाथों पर चिपकने लगता है। अब यहाँ पर लिया है मैंने 5 उबले हुए मीडियम साइज के आलू। आलू को मैशर की हेल्प से मैश करें। तो मैशर से मैश करने पर आलू के जो टुकड़े हैं वो बड़े नहीं रहेंगे और हाथों से मैश करने पर थोड़ी बहुत बड़े टुकड़े रह ही जाते हैं। तो इससे टिक्की एकदम परफेक्ट नहीं बन पाएगी। अब आलू पेस्ट में डाल रही हूँ मैं 1 छोटी चम्मच से आधी चम्मच मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालें। अब इसमें कटी हुई 2 हरी मिर्च डालें, थोड़ी सी हरी धनिया डालें। अब आलू पेस्ट में सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करें। तो इसमें मैंने बहुत ही कम मसाले डाले हैं और बहुत ही बेसिक मसाले डाले हैं। तो इसमें आप मसाले कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। अब आलू पेस्ट में सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आलू पेस्ट की छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करें। एक लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब इसी तरह से आलू पेस्ट की सारी लोई बनाकर तैयार कर लें। अब पोहा डो से थोड़ा सा पोहा मिश्रण हाथ में निकालें और इसकी एक बड़ी सी लोई बनाकर तैयार करें। अब इस लोई को हथेली से चपटा करके फैलाएं। अब इसमें तैयार करी हुई आलू की लोई रखें। अब आलू के ऊपर चीज़ स्लाइस रखें या मोज़रेला चीज़ भी आप रख सकते हैं। अब चीज़ को आलू पर अच्छे से चिपकाएं। फिर पोहा वाली रोटी के किनारों को एक तरफ से पकड़कर धीरे धीरे सभी किनारों को बंद करते हुए एक गोला बनाएं। फिर इस गोले को थोड़ा सा चपटा करें। तो इस तरह से एक टिक्की बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी टिक्की भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो पोहा मिश्रण से मैंने एक छोटी सी रोटी बनाकर तैयार करी है। अब इसमें आलू लोई रखें, इसके ऊपर फिर चीज़ स्लाइस रखें, फिर पोहा वाली रोटी के किनारे पकड़ें और अच्छे से बंद करें और लोई बनाएं और इस लोई को फिर हथेली से चपटा करें। तो इसी तरह से सारी पोहे की टिक्की बनाकर तैयार कर लें। अब इन टिक्की के ऊपर कॉर्नफ्लावर डालें, इससे टिक्की क्रिस्पी कुरकुरी बनकर तैयार होगी। अब टिक्कियों में मैंने अलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से कॉर्नफ्लावर को लगा लिया है। गैस पर पैन रखें, पैन पर 5 चम्मच तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें तैयार करी हुई टिक्की रखें। टिक्की को मैंने कम तेल में फ्राई कर रही हूँ, तो आप चाहे इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब टिक्की यहाँ पर एक तरफ से थोड़ी सी सिक गई है। अब इसे पलटकर पकाएं। अलट पलट कर टिक्की को तब तक पकाएं जब तक टिक्की बाहर से पककर क्रिस्पी ना हो जाए। अलट पलट कर टिक्की को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया है। अब टिक्की बाहर से क्रिस्पी हो गई है और अंदर से जो टिक्की में हमने चीज़ डाला था वो भी पककर बाहर आने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि टिक्की दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है। तो अब टिक्की को निकालें। अब इन टिक्की को पुदीना धनिया की हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो आलू वाली टिक्की तो आप लोगों ने बहुत बार बनाकर खाई होगी। तो इस तरह की टिक्की भी आप एक बार बनाएं
और अपनी फैमिली को खिलाएं। तो एक टिक्की मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी बनी है। तो टिक्की बाहर से क्रिस्पी बनी है और अंदर से जो हमने इसमें चीज़ डाला है तो बच्चों को ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।